हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शासक वर्ग पर कौटिल्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों के बारे में अध्ययन करेंगे। कौटिल्य ने जो राजतंत्र को ही शासन का एकमात्र स्वाभाविक और श्रेष्ठ प्रकार माना है और राज्य के 7 अंगों में राजा को सर्वोच्च स्थिति प्रदान की है, किंतु ऐसा होने पर भी कौटिल्य का राजा निरंकुश नहीं है। उस पर कुछ ऐसे प्रतिबंध हैं जिनके कारण वह मनमानी नहीं कर सकता। कौटिल्य ने राजा की सत्ता पर नीतिगत, संस्थागत और व्यवहारिक प्रतिबंध लगाए हैं, जिनकी विवेचन हम इस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम देखें कि अनुबंधवाद यानी राजा की शक्ति पर प्रथम प्रतिबंध अनुबंध का है। कौटिल्य के अनुसार मनुष्यों ने राजा की आज्ञाओं के पालन की जो प्रतिज्ञा की, उसके बदले में राजा ने अपने प्रजाजनों के धन जन की रक्षा का वचन दिया था और इसका स्वाभाविक निष्कर्ष यह है कि राजा के द्वारा प्रजा के धन जन को हानि पहुंचाने वाला कोई कार्य नहीं किया जा सकता। कौटिल्य ने एक स्थान पर बताया है कि राजा की स्थिति वेतनभोगी सैनिकों के समान ही होती है। इसका तात्पर्य है कि राजा कर्तव्य पालन के लिए बाध्य है और वह राजकोष से निश्चित वेतन ही ले सकता है। कौटिल्य के राजा को मनमाने ढंग से राज्य की संपत्ति, भोग विलास के साधन प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। दूसरा नियंत्रण है धार्मिक नियम, नीति व रीति रिवाज। राज्य की शक्ति पर एक बड़ा प्रतिबंध धार्मिक नियम, नीति व रीति रिवाजों का है। कौटिल्य ने शासक को सभी परिस्थितियों में धर्म के अधीन रहने का परामर्श दिया है। राजा के अधिकार धर्म, नैतिक नियमों और देश काल से जुड़े रीति रिवाजों से सीमित हैं और वह इनका पालन करने के लिए बाध्य है। कौटिल्य ने स्पष्ट किया है कि शासक का मर्यादित व अनुशासित रहना राज्य और शासन की सत्ता का मूल आधार है। कौटिल्य ने व्यवस्था की है कि यदि राजकीय आदेशों और धर्म के बीच टकराव हो तो राजकीय आदेशों की तुलना में धर्म का ही पालन किया जाना चाहिए। तत्कालीन जीवन में धर्म और परलोक की भावना बहुत प्रबल होने के कारण नरक का भय राजा को मनमानी करने से रोकने का एक प्रभावी साधन था। उसका निजी नैतिक और धार्मिक भावना भी उसे निरंकुश बनने से रोकती थी। तीसरी है मंत्री परिषद की सत्ता। कौटिल्य के अनुसार राज्य रूपी रथ के 2 चक्र राजा और मंत्री परिषद हैं। शासन की शक्ति अकेले राजा में निहित नहीं है, वरन उसे अपनी इस शक्ति का प्रयोग मंत्रियों के परामर्श के आधार पर ही करना है। कौटिल्य ने शासक को परामर्श दिया है कि वह स्वयं की इच्छा के विपरीत होने पर भी मंत्रियों के विवेक सम्मत परामर्श को स्वीकार करे। उसने राजा को मंत्रियों के परामर्श की अवहेलना करने के गंभीर दुष्परिणाम बताए हैं और राजा को प्रभावपूर्ण शब्दों में चेतावनी दी है। मंत्री परिषद और सभा आदि परामर्श संस्थाएं राजा की सत्ता पर प्रभावशाली संस्थागत नियंत्रण है। चौथा है जनता व जनमत का नियंत्रण। कौटिल्य ने शासक को जनता और जनमत के महत्व के प्रति सचेत किया है और इस बात पर बल दिया है कि राजा के लिए जनता के हित और दृष्टिकोण की अवहेलना स्वयं के लिए गंभीर परिणामों को जन्म देगी। कौटिल्य की स्पष्ट मान्यता है कि यदि शासक जनमत की अवहेलना करता है अथवा जनता के विरुद्ध दंड शक्ति का दुरुपयोग करता है तो जनता उससे घोर असंतुष्ट हो जाती है और ऐसी स्थिति में कौटिल्य ने प्रजा को राजा के परित्याग कर देने का अधिकार भी प्रदान किया है। कौटिल्य का विचार है कि निरंकुश राजा की अपेक्षा राजा का आश्रय प्राप्त न होना ही अच्छा है।
पांचवा है राजा का व्यक्तित्व तथा शिक्षा व प्रशिक्षण। इसके अतिरिक्त कौटिल्य ने राजा की निरंकुशता पर अंतिम किंतु एक प्रभावशाली प्रतिबंध राजा के व्यक्तित्व तथा उसे प्रदान की गई शिक्षा के आधार पर लगाया है। कौटिल्य ने राजा के लिए अनेक मानसिक और नैतिक गुण आवश्यक बताए हैं और इस प्रकार वह सर्वगुण संपन्न राजा अपने स्वभाव से ही निरंकुश नहीं हो सकता। इसके अलावा उसने राजा की शिक्षा पर बल देकर उस पर ऐसे संस्कार डालने चाहे हैं कि वह निरंकुशता का मार्ग न अपनाकर लोकहित के कार्यों में लगा रहे। वस्तुतः कौटिल्य ने राजतंत्र का समर्थन और इस व्यवस्था में राजा को पर्याप्त शक्ति देने का कार्य प्रजाजन के हित को दृष्टि में रखकर ही किया है, किंतु वह निरंकुश न हो सके, इसलिए पर्याप्त जो है संस्थागत नैतिक धार्मिक नियंत्रणों की भी व्यवस्था उसके द्वारा की गई है। कौटिल्य के राजा के विषय में सालेटर ने लिखा है कि वह अपना राज्य और जीवन खोए बिना यूनान के अत्याचारी राजाओं जैसा नहीं बन सकता, क्योंकि भारत में जनता ऐसे राजा को सहन नहीं कर सकती थी। यद्यपि राजा का पद सर्वोच्च था, किंतु न तो वह जनता से पृथक था और न उसके लिए विदेशी ही, और जैसा वह चाहे जनता के प्रति व्यवहार करने के लिए ना ही वह स्वतंत्र था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उसने अनेक धार्मिक नैतिक संस्थागत जो नियंत्रण है वो राजा की सत्ता पर लगाए हैं। तो हम कह सकते हैं कि कौटिल्य का जो राजा है वो निरंकुश नहीं हो सकता। कौटिल्य ने शासक से राजकीय दायित्वों का निष्ठापूर्वक पालन करने की अपेक्षा की है तथा इसके लिए राजा में धर्म के प्रति अडिग निष्ठा, दायित्व के पालन में तत्परता, प्रजा के हित में सर्वोपरि मानने की इच्छा, राजकीय शक्तियों का अमात्यों के सहयोग से ही प्रयोग करने की नीति तथा त्रयी वार्ता व दंड नीति के प्रति पूरी तरह समर्पित रहने को आवश्यक माना है। कौटिल्य ने शासक को शक्ति के उपयोग में संयम बरतने व कभी भी मर्यादा का उल्लंघन न करने का भी परामर्श दिया है। धन्यवाद।